हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम किचन के पुराने चीज़ से ही एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। हाँ दोस्तों, ये है रोलिंग पिन और ये वुडन रोलिंग पिन है। बहुत ही पुराना रोलिंग पिन है और मेरा और ये देखिए डैमेज भी हो चुका है, स्क्रैचेस पड़ चुके हैं और कहीं जगह से क्रैक भी हो चुका है, तो इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसका यूज़ मैं करके आज ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। इसे सबसे पहले हम वुड प्राइमर से पेंट कर लेंगे और सूखने देंगे। सूखने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसमें हमें जो पैटर्न बनाने हैं उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने मनपसंद पैटर्न बना लेती हूँ। स्केल और पेंसिल की सहायता से मैं पैटर्न जो है इस पर ड्रॉ कर रही हूँ। मेरा जो चकला है वो काफ़ी छोटा है और हेक्सागोनल है, तो मैं इस तरह का पैटर्न इसमें बनाऊंगी। आपका अगर आपका चकला गोल है तो आप से अपने मनपसंद का पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आउटलाइन सारे ड्रॉ कर लिए हैं और एक पेपर के सर्कल को रोलिंग बोर्ड के बीच में रखकर चारों तरफ से मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो इससे जो सर्कल है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप चाहें तो फ्री हैंड से भी सर्कल ड्रॉ कर सकती हैं। तो मैं ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है मैंने। देखिए मैं थोड़ा इसे डीप कर लेती हूँ ताकि मुझे पेंटिंग में सुविधा हो। तो इस तरह से हम एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किए हैं। अब मैं जो सेंटर है उसे मार्क कर लूँगी। इसके बाद जो मैंने बड़ा सर्कल बनाया है उसे 1.5 इंच छोड़कर एक छोटा सर्कल मैं बना रही हूँ। ये देखिए सर्कल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ पैटर्न ड्रॉ करूँगी। जो सेंटर है और जो छोटा सर्कल है उसके सेंटर में मैं एक बर्ली पेंटिंग का जो शेप है वो ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ही इजी है, आप इजीली इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। अब मैं जो दो सर्कल के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर मैं फ्लावर्स के पेटल्स ड्रॉ करूँगी। उससे पहले इसे जो साइड वाला पोर्शन है उसे मैं एक्रेलिक पेंट से रेड कलर से पेंट कर रही हूँ ताकि ये काफ़ी ब्राइट लुक इसका आए। आप 1/2 इंच चौड़ी ब्रश के हेल्प से या मोटी वाली ब्रश से आप इसे पेंट कर ले सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी पेंट हो जाएगा। आप चाहे तो इसे स्पॉन्ज से टैप टैप करके भी पेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए चारों तरफ मैंने रेड कलर से पेंट कर लिया है। जो हेक्सागोनल पार्ट हमने ड्रॉ किया था वहाँ पर हम वाइट कलर से उसे भर लेंगे। मैं यहाँ पर वाइट एक्रेलिक पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ और सेंटर में जहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ किया है वहाँ पर भी हम वाइट कलर से पूरा फिल कर लेंगे। तो जो हमने ड्रॉ किया है वाइट कलर के फिल करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा वो दिखाई पड़ेगा। आप चाहे तो बाद में पेंट सूखने के बाद उसे फिर से डार्क कर सकती हैं फिगर को। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरा सर्कल भर लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दूँगी। अब दो सर्कल के बीच वाला जो गैप है वहाँ पर मैं पेटल्स ड्रॉ कर रही हूँ। जितने पेटल्स यहाँ पर एडजस्ट हो सकें आप उतने पेटल्स ड्रॉ कर लें। अब मैं इन सारे पेटल्स में येलो कलर भर रही हूँ, यानी येलो कलर से मैं इन सारे पेटल्स को पेंट करूँगी। मैंने सारे पेटल्स को पेंट कर लिया है। अब बीच का जो फिगर है वो मैं बना रही हूँ।
इसके लिए मैंने ब्लैक पेंट का इस्तेमाल किया है। इसके लिए आप थोड़ा पतला ब्रश लें तो ही बेटर होगा। मैंने यहाँ पर एक मोटे ब्रश से किया है तो थोड़ा सा कलर है वो बाहर निकल आ रहा है, तो आप इसे पतले ब्रश से ही करें। इस फिगर को बनाने के लिए आपको दो अपोजिट ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं और ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ हाथ और नीचे वाले ट्रायंगल के साथ पैर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब मैं जो सर्कल है, वाइट सर्कल, के चारों तरफ मैं ब्लैक पेंट से एक बाउंड्री बना रही हूँ। फिर पेटल्स के जो बाहरी किनारे हैं उस पर भी मैंने ब्लैक कलर से बाउंड्री बना दिया है। अब इस ब्लैक कलर के बाउंड्री के ऊपर मैं एक्वा कलर का पेंट इस तरह से लगा रही हूँ। तो ये सारे पेटल्स को मैं एक्वा कलर से ब्लैक के ऊपर एक्वा कलर का बाउंड्री डाल रही हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर का बाउंड्री मुझे अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में। इसे बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पेंटिंग आती हो। अगर आप पेंटिंग नहीं भी जानते हैं तो ये बड़े आसानी से आप ये बना सकते हैं। बहुत इजी है बनाना। ये देखिए मैंने सारे एक्वा कलर से बाउंड्रीज बना लिए हैं। अब मैं जो पेटल्स के बीच का जो गैप है वहाँ पर मैं रेड कलर से उसे फिल कर रही हूँ। दो पेटल्स के बीच में जितने भी गैप्स हैं वो उन सभी में मैं रेड पेंट कर रही हूँ। उस गैप को मैं रेड से फिल कर दे रही हूँ। पेंट कंप्लीट होने के बाद हम इसे 1 से 1.5 घंटा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे किचन में इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो थोड़ा वाटरप्रूफ करने के लिए मैं इस पर क्लियर जो वार्निश है वो अप्लाई करूँगी। ये वुड वार्निश है क्लियर, कहीं किसी भी पेंट की दुकान में आपको ये मिल जाएगा। एक पतली कोटिंग आप जो है मैं डाल रही हूँ इसकी। वार्निश को से हम अच्छे से चारों तरफ ये सारे जो एरिया है उसे कवर कर लेंगे और इसके बाद इसे सूखने के लिए 1 रात छोड़ देंगे। देखिए ये 12 घंटे के बाद ये फाइनल लुक है जो इस तरह का है। ये पेंट बिल्कुल सूख गया है और थोड़ी सी वार्निश की वजह से इसमें ग्लेस भी आ गई है। तो ये है हमारा फाइनल लुक। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और ये बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आपके पास इस तरह का पुराना चकला या रोलिंग बोर्ड है तो आप ज़रूर इस तरह से उसे पेंट करके यूज़ कर सकती हैं अपने किचन में। तो देखिए मैं किस तरह से इस पर अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर एक वाटर जग और नाइफ होल्डर और एक कंटेनर इस पर मैंने रख दिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देखने में काफ़ी ट्रेंडी लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। और जो नए व्यूअर्स हैं अगर उन्हें मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और नीचे जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।